नमस्कार। आज हमें इंदौर की महू सीट पे महू सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से एक तो उषा ठाकुर है जो कि पूर्व मंत्री रह चुकी है, और कांग्रेस से यहाँ पे राम किशोर शुक्ला है, उनकी भी एक हिस्ट्री है जो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में आ गए 2-3 महीने पहले ही। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी थे और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता के बीच में माहौल क्या है, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इन्हीं से बात की शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि माहौल क्या है। आप बताओ भाई साहब, आपका नाम? निखिलेश चौहान। चौहान साहब, ये बताओ क्या माहौल बन रहा है? अभी तो बाजार में पूरा उषा दीदी का माहौल है, बीजेपी आएगी वापस से यहाँ तो। और ये कांग्रेस और ये निर्दलीय? हाँ, उनकी भी चल रही है, पर मतलब पूरा ऑल ओवर देखे तो बीजेपी जीतेगी यहाँ तो। अभी ऐसा क्यों? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा काम कर रहा है अभी, केंद्र इसमें यहाँ पे राज्य से मतलब एमपी में बहुत अच्छा काम करा पूरी गवर्नमेंट ने। कौन बोलता है काम नहीं करा? सब बोलते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई। आजकल किसी की अपन पेमेंट भी उठा के देख ले, 5 साल पहले 10 साल पहले कितनी थी, और आज की महंगाई देख ले तो उसको भी आप कवर करके देखो, जब आपको मालूम पड़ेगा कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई है। लहर कांग्रेस की बता रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में है लहर कांग्रेस की, पर किसानों के लिए जो शिवराज सिंह चौहान ने किया, लाडली लक्ष्मी बहना जो 2-4 चीज़ें निकाली है, तो वो भी अगर ऑल ओवर पूरी चीज़ें कांग्रेस बोले 2 महीने पहले ही याद आया चुनाव से, लाडली लक्ष्मी बहना। नहीं, इसके पहले भी बहुत करा। लाडली लक्ष्मी बहना तो बहुत पहले की स्कीम है, कौन बोल रहा है 2 महीने पहले याद आई? आप बताओ भाई साहब, आपका नाम? हम तो भी आदरणीय मोदी जी हमारे, और हमारे महू से उषा ठाकुर जी है, उनका सपोर्ट करेंगे क्योंकि अदर में पार्टी बहुत सारी है, वो भी अलग लगे हुए अपने चुनाव के चक्कर में। बाकी आदरणीय अपने उषा ठाकुर जी है हमारी, क्यों विकास हुआ है एमपी के अंदर, विकास हुआ, और हमारे मोदी जी को देख के सब लोग भाई लोग बहन लोग वोट देंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो महू क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है अदर में कहीं नहीं था। महू बहुत पीछे था, आज महू जो आगे बना है बीजेपी राज में बना है, नहीं महू बहुत पीछे हो चुका था और बहुत आगे महू है, और बहुत बीजेपी को वोट जाएगा। हर व्यक्ति को पता है कि यार वोट देना ही बीजेपी को देना है। कांग्रेस क्या थी और अदर पार्टी क्या थी, किसी को वोट मिला, पार्टी का समर्थन हुआ भी नहीं। आज जो बीजेपी ने काम किया, वो कैलाश जी भी थे 5 साल पहले विधायक, कैलाश जी भी थे, उनने भी बहुत काम किया। उषा ठाकुर जी ने बहुत काम किया। गाँव देख लो, गाँव में क्या चमन है आज, महू मार्केट में रौनक क्या आज, सारी बीजेपी के राज में सब। तो कांग्रेस का यहाँ पे कुछ है? भैया कांग्रेस का तो बोला जाए तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? भैया तो बीजेपी की बनी सरकार, या तो अच्छा, बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री देखा जाए तो हमारे आदरणीय कैलाश जी बनेंगे, नहीं होगा तो शिवराज सिंह बनेंगे। वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है, हम तो बोले कुछ भी नहीं यार। वो बाकी देखा जाए तो इंदौर क्षेत्र में जो इंदौर विधानसभा 1 से हमारे चुनाव लड़ रहे हैं हमारे आदरणीय कैलाश जी, दादा दी हमारे, जो पहले यहाँ से विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे, महापौर भी रहे, उसके बाद वही मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो ऐसे तो 7 कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के, बाकी उसका तो बोलना नहीं पाऊँगा मैं, उतना पता भी, नॉलेज भी नहीं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप बताओ भाई साहब, आपका नाम? राजू कौशल। क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। कर्जा माफ़ हुआ था किसान कांग्रेस के जो 18 महीने की सरकार? नहीं हुआ था, वादा करा था, आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अभी तक मैं कर्जा भर के आया हूँ, 2 बार में कर्जा भरा है मैंने, 40,000 रुपये भर के आया हूँ। हाँ। क्या माहौल है इधर महू में? उषा दीदी जीतेगी आपकी। हाँ। उनका विरोध हो रहा था उषा ठाकुर का यहाँ पर इस क्षेत्र। वो तो ऐसा था कि बस खाली पार्टी के कुछ लोग थे जो भड़क गए थे। क्या था, उनको स्थायी कैंडिडेट चाहिए था, स्थायी कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो इस चक्कर में विरोध हो रहा था। बाकी सब कैंडिडेट सब एक ही हैं, सब मिले हुए, सब संगठन जुड़ा हुआ पूरा। उषा ठाकुर लोकल नहीं है? लोकल नहीं है दीदी, इंदौर की हैं। हाँ, लेकिन इंदौर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर चीज़ों को एक एक ध्यान से रखते हैं, हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि किसी को अलग रखते हैं, वो अलग नहीं किसी को समझते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या माहौल बनेगा आपकी बार? मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज मामा ही रहेंगे। लोगों बोल रहे हैं कि कांग्रेस का चल रहा है अभी हवा। वो तो क्या है कि अब कांग्रेस अब चल रहा है तो है, ठीक है। हमको भी लोग बाग बोल रहे हैं कांग्रेस, लेकिन इस बार बीजेपी ही सरकार में बैठेगी। आप बताओ दादा, आप तो यहाँ पर बैठे हो मेन चौराहे पे, यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे क्या है, कौन ज़्यादा
टक्कर देगा एक दूसरे को? भाई अंतर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, शुक्ला ने ज्वाइन करी, दोनों की मतभेद है ही नहीं, तो उसका रिस्पांस उषा ठाकुर को ही मिलना। अगर अंतर सिंह दरबार को टिकट मिलता कांग्रेस से तो कुछ चांस था? जीत जाता। जीत जाते? गांव में पकड़ अच्छी है ना उनकी। ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट है रामकिशोर शुक्ला, उनका क्या है? क्या बीजेपी से आए हैं, कोई जानता ही नहीं, सब आदमी हाथ का पंजा ही जानता है। अब ये बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं तो कोई मतलब थोड़ी है। या इनको सपोर्ट कर देना था अंतर सिंह का, या अंतर सिंह को इनको सपोर्ट करना था, जीत जाता है। क्या अभी फिर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति? बीजेपी को गवर्नमेंट बननी है तो किसकी? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी। तो वो तो उनका नाम ही नहीं चल रहा अभी तो। सब चल जाएगा तो आगे जाके तीसरी लिस्ट में तो उनका नाम आया। हो जाएगा वो तो, सब पार्टी दे देगी वो तो। क्या नाम है? श्याम भाटी। क्या करते हैं? मऊ विधानसभा से पान का होलसेल का व्यापार करता हूँ। व्यापार है? जी, मऊ में बस ठीक है, मतलब अच्छा खासा था, मतलब इस दिवाली के समय रहता है व्यापार, पर इस बार थोड़ा सा मद्दा आएगा व्यापार। मद्दा क्यों रहा? थोड़ा सा मतलब वैसे भी व्यक्ति के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो व्यापार में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लग गया आएगा। महंगाई है? महंगाई तो है थोड़ी सी, पर व्यक्ति मेंटेन कर रहा है उस चीज़ को। महंगाई कोई मुद्दा है इस चुनाव में? महंगाई मुद्दा तो क्या है, हर चुनाव में रहता ही है वैसे भी मुद्दा, परंतु फिलहाल की स्थिति के अंदर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, जितना यहाँ पर स्थायिता का मुद्दा ज़्यादा। इसका स्थायी व्यक्ति का मुद्दा। यहाँ महंगाई तो जैसे हर चुनाव में रहता ही है मुद्दा महंगाई का, परंतु इस बार जो है इस चुनाव के अंदर जो है अधिकतर स्थायी का चुनाव का मुद्दा है। और यहाँ के अंदर क्या लोकल क्या है कि यहाँ पे जितने भी नेता आते हैं, मऊ के अंदर कोई व्यापार बढ़ाने की मतलब इस टाइप की कोई योजनाओं को लेके नहीं आ पाता है। मैं सभी नेताओं से इस तरह का निवेदन करता हूँ कि यदि आप कोई सा भी ऐसे इस टाइप करें कि जिससे मऊ का व्यापार बढ़े, युवाओं को नया व्यापार मिले, वो पार्टी को हर कोई समर्थन करेगा। उषा दीदी का काम 5 साल में कैसा रहा? उषा दीदी का काम तो वैसे केवल नाम मात्र की विधायक रही, और उनके काम से मतलब बेहतर क्या कि जैसे बीजेपी के जो लोग हैं, उनको बीजेपी के लोग फेवर दे कर रहे हैं, परंतु उषा दीदी का काम से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। अभी तो मैं बोल रहा था, बोले सब उषा ठाकुर। नहीं, उषा ठाकुर के नाम से बीजेपी के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी के उनका कोई काम ऐसा कोई अच्छा काम नहीं है, मतलब कि जिस हिसाब से मतलब उनने ये मऊ के लिए कोई विकास किया। विकास तो कैलाश जी के काम पे हुआ था, कैलाश जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया था। क्या अभी क्या लग रहा है कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ पे भाई मैं आपको स्थायिता का मुद्दा कह रहा हूँ, इस हिसाब से अंतर सिंह दरबार का ज़्यादा फेवर बन रहा। कांग्रेस से जो हाँ, वो तो क्या है, उनका कोई भरोसा नहीं, कब वो तो पार्टी बदल लेंगे उनका, तो इसलिए उनके बारे में तो बोलना असंभव सही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? बीजेपी की। क्यों? क्या सबसे मेन चीज़ तो जो 1000 रुपये वाला जो फेड है, जिसमें लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका फेवर रहेगा, और प्लस अपने क्या बोलते हैं, बीजेपी ने काम अच्छा किया है। कैसा काम? बहुत सारे मतलब काम, जैसे कि जो विकास के काम, जैसे बहुत सारे काम किए हैं हमारे महू के अंदर। इस जो 2 ब्रिज बनाना, बहुत सारे मतलब ऐसे काम किए, मतलब जो कि कांग्रेस शासन में नहीं हो पाए थे, तो इसलिए लोग बीजेपी को ज़्यादा फेवर करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। शब्बीर भाई बताओ, क्या माहौल चल रहा है अभी महू में? माहौल तो अभी क्या है कि तीनों बराबरी पे ही है साहब, कह नहीं सकते, मतलब तीनों का ही माहौल जैसे ही चल रहा है। टक्कर है? टक्कर तो बहुत है। कौन आगे निकल रहा अभी? कह नहीं सकते, ऐसा उम्मीद है कि कुछ परिवर्तन ही चाहिए। परिवर्तन हो जाएगा आपकी बार? क्या होएगा? और एमपी में? एमपी में हो ही जाएगा, तो परिवर्तन तो चाहिए कुछ ना कुछ तो। ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है अलग अलग जगह से, इसका कुछ फ़र्क है? बड़े बड़े नेता क्या है कि उन लोग की जो लॉबी उनके हिसाब से है। कैलाश जी का कुछ यहाँ पे है कि कैलाश जी के नाम पहले जब जीते उस टाइम भी अच्छा होल्ड था उनका बहुत। फिर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ उनका है? नहीं, यहाँ से तो लड़ ही नहीं रहे, इंदौर से लड़ रहे हैं, लेकिन है तो सही, अच्छे नेता है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्तन दुकान पे काम करता हूँ। करते क्या? कौन? बर्तन की दुकान पे काम करता हूँ।
क्या माहौल है इधर महू क्षेत्र में? महू क्षेत्र माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। और अपने किस विषय में जानकारी निकालना आपको? हम ये पूछने आए हैं कि ये जो महू विधानसभा सीट है, इसमें 3 प्रत्याशी है जो मेन है, कौन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है? अभी 4-5 दिन बाद चुनाव है। जी हाँ साहब, इसमें ठाकुर का वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा क्यों? वो माहौल अच्छा है, उन्हें ठाकुर का माहौल बढ़िया है, काम भी ना अच्छा कर रहा है उसे। जी हाँ, उनका विरोध क्यों हो रहा था? स्थायी नेता चाहिए अपने को महू के लिए। तो वो अब स्थायी है? ना स्थायी कहाँ है, वो तो बाहर के हैं। वो स्थायी व्यक्ति चाहिए था, स्थायी व्यक्ति चाहिए था अपने को, वो बाहर के हैं, इसलिए विरोध हो रहा है उनका। कौन नहीं दिखता? नेता लोग, विधायक लोग नहीं दिखते ना। क्या माहौल है अभी? कुछ भी बोल नहीं सकते, हर आदमी अपनी अपनी बढ़त बता रहा है, लेकिन वो तो 3 तारीख को ही डिक्लेयर होगा कि क्या पोजीशन है महू की। अंतर सिंह दरबार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को इससे नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है, भारी नुकसान है कांग्रेस को। आप बताइए, आपका नाम? रत्नेश रत्नेश भाई, क्या स्थिति अभी महू क्षेत्र में? त्रिकोणी संघर्ष से उषा ठाकुर जीत जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उषा ठाकुर त्रिकोणी संघर्ष के कारण अंतर सिंह दरबार को मुस्लिम क्षेत्र से एक तरफा वोट मिलेंगे, ठीक है ना। और रामकिशोर शुक्ला जी की हरकतों के कारण, रामकिशोर शुक्ला जी की आए दिन हरकत जो वायरल हो रही है। क्या वायरल हो रहा है? मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी को गाली बक रहे हैं, ठीक है ना। उसके कारण है ना, पढ़ा लिखा तबका एक तरफा वो बिदक गया है। अगर अंतर सिंह दरबार कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय नहीं लड़ते तो उनका कुछ चांस था जीतने का? 101% 100% होते, मैं तो 101% शुक्ला जी को बोलता हूँ जीतने का चांस है। पर अंतर सिंह के दरबार के खड़े होने से पूरा गणित गड़बड़ा गया। आप बता। खेती करता है। खेती में कुछ फ़ायदा हो रहा है अभी या सिर्फ घोषणाएं हो रही है? अभी तो कोई फ़ायदा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा फ़ायदा तो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो ये लंबी लंबी घोषणाएं होती केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, इसका कुछ असर हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को तो। कहाँ रहते हैं आप? क्योटी, महू क्षेत्र में ही आते? क्योटी का रोड भी अगर देख लोगे तो आपको ऐसा है कि गड्ढे ही गड्ढे। महू क्षेत्र में ही आता हो? महू क्षेत्र में जब बारिश में जाओगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ पानी है कहाँ गड्ढा है। विकास नहीं हुआ क्या उधर? भी विकास नहीं है। क्या माहौल बनेगा फिर उस साइड आप जहाँ रहते हो? इस साइड हमारे इधर तो देखो दरबार साहब की और ओसा जी की टक्कर है। कौन आगे आ जाएगा फिर? देखो दरबार साहब जीत सकते हैं, क्योंकि वो दोनों पार्टी के वोट काट रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, दोनों के वोट काट रहे हैं वो। जीत सकते वो। कांग्रेस अगर उनको टिकट देती तो कंफर्म था उनका जीतना? कल में क्यों नहीं, 30,000 की लीड होती है अगर वो पार्टी अगर टिकट दे देती तो। आपके जब नहीं जीतने का तो कोई भारी 85 बीजेपी का आता था, जब दरबार साहब को आगे कर देते थे। जब अब लहर चलती थी जीतने की उनकी तो टिकट काट दी नीचे। अब को देना था टिकट उनको। क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने टिकट उनको? कांग्रेस ने टिकट इसलिए नहीं दिया, कोई गड़बड़ हो गई, एक दूसरे के ऊपर पड़ के लिया है। अब वो कैसे लाए, कैसे लाए, ये मालिक जाने। सर्वे में तो थे ही नहीं वो। सर्वे में तो हार रहे थे साहब थे। अच्छा, 100%। हाँ, और मध्य प्रदेश में क्या अभी माहौल है? 4 दिन बाद चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट में किसकी सरकार बनते हुए देख रही है? यहाँ की जनता, आम लोगों के मन में क्या है? मध्य प्रदेश में तो देखो कांटा पकड़ चल रही है अभी सरकार, तो सरकार में भी यही है और मऊ में भी यही है। मऊ में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, पर टक्कर दोनों में होगी। ओसा जी में और दरबार साहब में टक्कर है।
आइए आपको कहीं और इसी क्षेत्र में दूसरी जगह ले चलते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में और इन्हीं से पूछते हैं कि मऊ में क्या होने जाता है। आप बताओ भाई साहब, यहीं रहते हो? जी स्थानीय व्यक्ति हैं। किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है अभी? इस बार साहब परिवर्तन की लहर है और कमलनाथ जी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर बहुत अच्छे काम किए। और ये बीजेपी ने खाली घोषणाएं करी है ना। 22,000 घोषणा है इनकी, खाली घोषणा 22 भी बता दें कि 22 पर अमल करा उन्होंने, हमारी 22 घोषणा पर अमल करा। आज बीजेपी लाडली बहनों को याद कर रही है, 2 महीने पहले पैसे डाल रही। 18 साल सरकार चल रही है, इसके पहले क्यों नहीं डाला उन्होंने? बिलों की याद नहीं आई। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, गैस के सिलेंडर का भाव कहाँ जा रही है। आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, हम जैसे मजदूर तबके के लोग परेशान हैं। धंधे रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है। तो आप जनता जो पीड़ित है इनसे। क्या मुद्दा है अभी फिर? मुद्दा क्या, वो बस ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी प्रदेश के अंदर। वो फिलहाल मऊ शहर का है, तो मऊ शहर के अंदर तो वो जनता का जो चुना प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार जीतेगा मऊ के अंदर। निर्दलीय जीतेंगे बिल्कुल, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में उनकी पेट है। उठते बैठते दुख सुख में लोग खड़े रहते हैं, वो आगे है। किसी को मौत हो, मट्टी हो, हारी बीमारी, शादी ब्याह, अच्छे बुरे सब चीज़ में लोगों को काम आते हैं। और ये जो रामकृष्ण शुक्ला जो खड़े हुए हैं, ये फुल चाप कांग्रेसी है। 18 साल बीजेपी के अंदर रही हैं और उसके बाद जो है अब फिर आ गया कांग्रेस का। इनका क्या स्तर है, आज निकल फिर भग जाएंगे, क्या करोगा? तो इसलिए जनता समझदार है, जनता समझती है। जनता ने खुद अपना उम्मीदवार खड़ा करा मऊ के अंदर, और आम पब्लिक का है कि उनको वोट दें, गिलास में मोहर लगाएं। आप बताइए भाई साहब, यहीं रहते हैं? सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, क्या करते हैं? मैं ट्रेनर हूँ, जिम ट्रेनर हूँ। कहाँ रहते? भोपाल का हूँ मैं। क्या माहौल है भोपाल में? अच्छी तरह से माहौल है। कल तो कांग्रेस का रोड शो था वहाँ। हाँ अच्छा रोड शो था, बड़ा रोड शो था, काफ़ी बड़ा रोड शो था। राहुल गांधी? जी हाँ, काफ़ी बड़ा रोड शो था। क्या स्थिति है उधर? सर स्थिति का कुछ नहीं कह सकते, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। लोगों ने दोनों को आजमा चुके हैं। आपके कांग्रेस को पिछली बार मौका ही नहीं मिल पाया कुछ करने का, तो कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। बाकी 15 साल से शिवराज साहब हैं, बाकी लोग देख ही रहे हैं उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। परिवर्तन है आपकी बात? अब देख सकते हैं। क्या माहौल बन रहा है इधर चुनाव को लेकर? चुनाव का क्या माहौल होगा, 3 प्रत्याशी हैं भैया, जिसको जनता जिता दे। क्या माहौल बन रहा है जनता के बीच में, वही पूछने की। जनता तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है कि किसको दें वोट, किसको नहीं दें। एक तो 15 साल से जो थे बीजेपी में थे, एकदम आगे उनको टिकट मिल गया। और बेचारे जो दरबार जी यहीं थे कांग्रेस में, उनको टिकट ही नहीं मिला। बोले आप 3 बार के हार गए। अब ये तो पार्टी को सोचना चाहिए किसको देना है, किसको नहीं देना है। बेहतर तो ये था कि जो पार्टी का इंसान उसी को देना था। लेकिन अगर कांग्रेस अंतर सिंह दरबार को टिकट देती तो उनके जीतने के कुछ चांस थे? हाँ चांस थे उनके। पुराने हैं वो कांग्रेसी, कांग्रेस की तरफ से हमेशा लड़ते हैं। और गांव में भी उनका काफ़ी रसूख है, गांव में भी पकड़ है उनकी, तो बेहतर ही है उन्हीं को देना था। गलती करी कांग्रेस ने? लगता तो ऐसा ही है। कुछ भी हो, दुश्मन हो, लेकिन पार्टी को तो देखना था उनको कम से कम। कुछ भी हो, मतलब भले नुकसान, शुक्ला ने नुकसान करा उनका, मानते अपन, अपने आदमी को नुकसान करा, लेकिन पार्टी को तो देखना था उनको। अब वो अलग उन्होंने पार्टी बना ली, वोट काटे जाएंगे, उषा ठाकुर जीत जाएगी, फायदा उसको हो जाएगा। बोलते घर से मैं वो हो गया हूँ, मैंने 3 सभाएं अपने जेब से करी, राहुल गांधी की है ना, मानते करी होगी। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो अभी ये प्रचार का पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है? जनता के पास इतना पैसा थोड़ी ना। मैं भी 100 रुपये खर्चा करने में सोचूंगा, गाड़ी उसमें लेके जाऊंगा रैली में, तो 50 रुपये का पेट्रोल लगा, उसमें सोचूंगा महंगाई का जमाना है, दरबार साहब कहाँ से ला रहे इतना? हम इसका जवाब चाहते हैं इस चीज़ का, सीधी सी बात है। दरबार साहब ने गलत करा, ये नहीं करना था ऐसा। अलग से पार्टी बनाना, मतलब कम से कम पार्टी का साथ देना था। वो शुक्ला उनकी जगह है, ठीक है, 5 साल मौका दिया उनको, ऐसे बात नहीं है। बल्कि 2 बार क्यों हैं, 2 बार जीते, 3 बार हारे,
3 बार पार्टी ने मौका उनको दिया है। मौका दिया पार्टी ने उनको, तो उसमें 2 बार जीते और 3 बार हारे हो। ये मध्य प्रदेश के जो चुनाव है इसमें क्या माहौल बन रहा है अभी एमपी में जो 3-4 दिन बाद वोटिंग है? जैसे अगर युवा व्यक्ति को देते हैं अच्छा, मतलब जैसे तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? बीजेपी की बन सकती है। ऐसा क्यों? बीजेपी का ज़्यादा वो हैगा, ऐसा क्यों? बीजेपी का ज़्यादा, बीजेपी के पास है इसकी मतलब हथकंडे सब है, मतलब उन्होंने अपने सब आदमी बिछा रखे पूरा मार्केट के अंदर, पूरा मध्य प्रदेश के अंदर सब जगह। वो तो एक दिन पहले ही खेल होगा जो भी होगा, अभी तो लोगों का दिमाग घुमाने के लिए कोई टेंशन नहीं। कैसा खेल होगा? अब वो तो कुछ भी हो सकता है। खेल में आप नेता लोगों के माइंड को थी ना पढ़ सकते हो, क्या उन्होंने क्या करा आपको थी ना बताएंगे, अब कर देंगे वो तो खेल। किस हिसाब से क्या खेल होगा? खेल तो देखो कोई भी जो भी करता है ना तो वो बोलेगा नहीं कि भैया मैं करूँगा, तो करते तो अपना अंडरग्राउंड सब काम हो जाते हैं। और ये कांग्रेस हैं, कांग्रेस का इतना वो नहीं है, मुश्किल है। आप बताएं, यहीं रहते हैं? हाँ, महू में। क्या स्थिति है महू की और प्रदेश में? प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, काम बहुत अच्छे कर रही है, योजनाएं बहुत बढ़िया है। लेडीज़ों को 1250 महीने मिल रहे हैं, 550 450 में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। अनेक योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और अच्छी चल रही है, और सब बढ़िया, उसके समर्थक भी सब काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि मामा जी को 2 महीने बाद ही याद आया जब चुनाव आए, कि लाडली लक्ष्मी 18 साल से याद नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा से योजना चल रही है। योजनाएं वर्षों पहले चलती, पर लागू होते होते उसको टाइम लगता है। योजनाएं रहती है पर उसको कलेक्टर वगैरह सब एजम वगैरह ऊपर के बड़े ऑफिसर पास करते हैं, उसके बाद चालू होती है। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मोदी जी देखेंगे, हमारे प्रदेश के बड़े नेता वो बैठेंगे, वो देखेंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। शिवराज सिंह चौहान अच्छे व्यक्ति नहीं है? बढ़िया व्यक्ति वो भी, उन्हें भी अच्छी योजनाएं करी, पर अब चेहरा पलटना चाहते मोदी जी भी, तो बहुत सारे हमारे पास है, सब अच्छे कैंडिडेट है। मामा जी गुस्सा नहीं हो जाएंगे चेहरा पलट दे? कोई गुस्सा नहीं होंगे, उनको भी पार्टी ने मौका दिया, उनको ऊपर मंत्रिमंडल में ले लेंगे, केंद्र सरकार में। कोई गुस्सा नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई गुस्सा नहीं होता है। आप कार्यकर्ता हो? बिल्कुल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि रह चुका हूँ मैं महू का। दीदी का? नहीं, सावित्री ठाकुर। हाँ, उषा ठाकुर दीदी का? सावित्री ठाकुर। सावित्री ठाकुर धार लोकसभा, पूर्व लोकसभा सांसद प्रतिनिधि रह चुका। तो आप ये बताइए कि क्या माहौल है अभी महू में? बीजेपी का माहौल बढ़िया है, सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जो नाराजगी थी उनकी भी वो भी दूर हो गई और सब एक मिलकर काम कर रहे हैं, तो बढ़िया काम हो रहा है। गांव में बहुत काम हुआ है। ये कांग्रेस बोल रही कि हर महीने 1500 देंगे, इतने में टंकी देंगे, बिजली का बिल ऑफ करेंगे, तो ये कोई है? क्यों लुटा रहे जबरदस्ती, कोई फायदा ही नहीं देने से। अच्छा, ये कांग्रेस लुटा रही है और बीजेपी? वो इतना नहीं दे रही ना, ये तो 1500 बोल रही पर देगी थोड़ी, हमने तो दिया है ना, दे रहे हैं ना। तो ये लुटा रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये बिल्कुल जो मध्यम वर्ग परिवार है उनको एक सहायता राशि, लुटाने का काम नहीं, सहायता राशि है। यही कांग्रेस ने बोला तो? जबरदस्ती ज़्यादा नहीं बोलते, ये करते नहीं है, बोलते हैं करते नहीं है, और हम बोलते भी और करते भी है, दोनों में फ़र्क है, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आपने देखा ही महू क्षेत्र इंदौर की विधानसभा सीट में हम घूम रहे थे। राजनीति का ऊंट 3 प्रत्याशी यहाँ पर है, तीनों में से किसकी करवट में बैठेगा ये तो आम जनता ही तय करेगी, और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट ही बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पर कई नए मुद्दे के साथ। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।